गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको टेंथ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 5 समझाऊंगा। तो बच्चों, ये हमें क्वेश्चन 5 दे रखा है और इसमें पूछ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें बात समकोण त्रिभुज की चल रही है। समकोण त्रिभुज में जो इसकी जो त्रिभुज का जो आधार है, ऊंचाई है, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। तो इसमें समझते हैं, मान लो ये हो गया समकोण त्रिभुज में, ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज और ये हो गया इसका कर्ण। तो कर्ण तो दे रखा है ये हमें 13 सेंटीमीटर, लेकिन जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो दे रखी है समकोण त्रिभुज की, जो ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसके जो आधार है उसे मान लेंगे हम x। अगर आधार क्या नाम है x है, तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसमें से 7 कम कर देंगे तो ये हो जाएगी x माइनस के 7। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमारी ऊंचाई में से 7 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया, x माइनस के 7। तो ऊंचाई हो गई x माइनस के 7, आधार हो गया कितना, x सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई, ये आधार, ये क्या, कर्ण। तो इस तरीके से इसको हम मान लेंगे। तो क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि जो आधार है, जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसको हम x मान लेंगे और इसको इसमें से 7 कम कर देंगे तो ये हो जाएगी ऊंचाई, और ये हमें कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, से हम सॉल्व करते हैं। तो हमने ये समकोण त्रिभुज बना लिया ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज 90 का होता है। तो अब इसका जो आधार हमने x मान लिया, ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस के 7, क्योंकि सवाल में ये कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो लिख लिया हमने, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से, अब क्या करना है, इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण कितना है, AC, तो AC का स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी AB का वर्ग और BC का वर्ग और इन दोनों का योग। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें क्या है कि AC कितना दे रखा है हमें, 13 सेंटीमीटर, तो AC लिख दिया 13 सेंटीमीटर, इसका वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दिया। ए बी कितना दे रखा है हमें, ए बी दे रखा है x माइनस के 7, तो x माइनस का 7 लगा और इसका वर्ग कर दिया, प्लस बी सी दे रखा है हमें x लिख दिया, इसका वर्ग हो रहा है, इसका वर्ग कर दिया हमने। अब क्या करेंगे कि 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 13 का वर्ग, यानी 13 का हम 13 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सर्वसमता लगेगी इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान दे रखा है x और b का मान दे रखा है 7, प्लस एक्स स्क्वायर। x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 7 का होता है 49 और 7 दूनी 14 और x का x आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये और एक्स स्क्वायर ये कितने हो जाएंगे, 2 हो गए, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49। अब 169 को इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर ये आ गया, माइनस के 14x प्लस के 49, और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो गया, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 169। इधर कितना बच गया, 0, वो मान लिख लिया इस साइड में। इधर इसको 169 को इधर लेके आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 0, तो वो हमने इधर लिख लिया। अब
अब इसमें क्या करेंगे, 2x² हो गया माइनस के 14x, 169 में से हम 49 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 120 बराबर 0। इसमें से मैंने घटाया है हमने 169 में, तो ये संख्या माइनस की, तो माइनस का 120 बच गया। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या इसका दो सब में भाग चला जाएगा, तो 2 का इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया, 2 का 2 इसमें भाग दिया, 2 से 2 कट जाएगा, x² बचेगा। 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 14 में कट जाएंगे 7 बार, 2 7 14, x का x आ गया माइनस 2 का भाग देंगे 120 में तो भाग 60 बार जाएगा बराबर 0। अब 2 को हम बराबर के इधर पहुँचा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 को इधर पहुँचा दिया, ये 0 हो गया। क्या बचा हमारा x² माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। अब क्या करना है हमें कि इस संख्या को देखना है लास्ट वाली को, कि ऐसी दो संख्या सोचेंगे कि उनका गुणा करने पर तो हो जाए 60 और यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का, तो और उन्हीं संख्याओं को घटाने पर कितना बचे 7 बचे, यानी गुणा करने पर तो हो जाए 60 और घटाने पर बचे 7x, केवल 7। तो 12 और 5 संख्या कौन कौन सी होगी, तो 12 होगी, 5 होगी, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7। तो इस 7 की जगह पे हमने कर लिया 12 और 5, 12x में से 5 घटा देंगे तो 7x बचेगा, x दोनों के साथ x भी लगा दिया, और 12x में से 5x जाएंगे तो कितना बचेगा 7x बचेगा। तो हमने 7x की जगह क्या लिख लिए 12x और प्लस के 5x। अब पहले कितने पद थे, 3 पद थे, 1 2 3, अब कितने पद हो गए 4, 1 2 3 4। अब बनाएंगे इनका जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा बन गया ये। अब इसमें देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाएगा, तो x का दोनों में भाग चला जाएगा, तो x हमने ले लिया कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जब x का x फिर हम भाग देंगे तो 1x कट जाएगी, 1x बच जाएगी हमारी, माइनस इसका x इसमें भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 12, प्लस इन दोनों में किसका भाग चला जाएगा 5 का, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। अब 5 कॉमन का मतलब होता है भाग देना, 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएंगे, x बचेगा और माइनस ये आ गया, 5 का भाग देंगे 60 में तो भाग जाएगा 12 बार, तो ये आ गया x माइनस की 12, इधर भी आ गया x माइनस की 12। अब फिर से 2 पद हो गई, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, यानी ऐसी कौन सी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाएगा, तो x माइनस की 12 दोनों जगह ई दे रखा है, तो कोष्टक को हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 12। अब इसका हम भाग देंगे तो इस कोष्टक से ये कोष्टक कट जाएगा, कितना बचेगा इधर बचेगा x और प्लस ये आ गया, इस कोष्टक से ये कोष्टक कट जाएगा x माइनस 12, कितना बचेगा 5 बराबर 0। अब 2 कोष्टक हो गए, दोनों कोष्टकों में जो कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, मानते हैं हम। तो एक बार x माइनस 12 को ले लेंगे, इससे बराबर के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर एक बार x प्लस 5 को ले लेंगे और x माइनस 12 को इधर भेज देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0। अब x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। अब जो 12 दे रखा है वो माइनस में दे रखा है, इससे बराबर के इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी x बराबर 12, और यहाँ जो x 5 दे रखा है प्लस का, इससे बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का, बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो x का मान कितना आ गया माइनस के 5। अब यहाँ पे x के 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो हो गया x का मान 12, एक हो गया x का मान 5। अब हमने x को क्या माना था, हमने x को माना था त्रिभुज का आधार, तो आधार कभी माइनस में तो हो नहीं सकता है, त्रिभुज का जो आधार है या माइनस में आ रहा है, त्रिभुज का आधार माइनस में हो नहीं सकता, तो इसे हम छोड़ देंगे। x बराबर -5 है, असंभव है, यानी त्रिभुज का जो आधार है वो माइनस में नहीं हो सकता, यानी क्या है ये असंभव। तो हम ले लेंगे x बराबर 12, तो आधार यानी x कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया, आधार को हमने x माना था तो x का मान कितना आ गया 12, तो आधार कितना हो गया 12। अब ऊंचाई कितनी होती, ऊंचाई थी x माइनस 7, तो x जब x का मान कितना था 12 आ गया, और 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का कर्ण हमें दे रखा था 13 सेंटीमीटर, आधार निकल के आ गया 12 और ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 5वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 4.2 का जो 5वां सवाल है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।